लड़की का घर जब भी बिगड़ता है तो उसके मायके से ही बिगड़ता है। उसकी माँ ही का ही रोल होता है ज़्यादातर कि लड़की का ससुराल में जो है जीना दूभर हो जाता है, क्योंकि माँ आए दिन कुछ ना कुछ नोक किया करती है जिससे लड़की का दिमाग अपने आप घूम जाता है और वो ससुराल में वही बातें करने लगती है, वही हरकतें करने लगती है जैसा उसके मायके से उसकी माँ शिक्षा देती है। इसी तरह से एक उन्नाव में घटना घटती है, जो एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लाश को मेरे माता पिता को मत दिखाना। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में क्या हुआ था। बने रहे मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की है। उन्नाव ज़िले में अनुराग नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 39 साल होती है और उसकी पत्नी जो 37 साल की होती है। इन दोनों की अरेंज मैरिज शादी होती है और शादी होने के बाद में बहुत ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही होती है। अनुराग मेहनत मजदूरी करता है, अपने पिता और पत्नी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। अनुराग और मोनी में इतना ही ज़्यादा मोहब्बत थी कि जो भी देखता था वो ये एक बार यही सोचने पर मजबूर हो जाता था कि इन दोनों की लव मैरिज शादी हुई है। लेकिन इन दोनों की लव मैरिज शादी नहीं होती है, लेकिन बेइंतहा दोनों में प्यार मोहब्बत था। इतना प्यार मोहब्बत था कि मोनी को अपने मायके में बगैर अनुराग के अच्छा भी नहीं लगता था। अनुराग जब मोनी को उसके मायके छोड़ के आता था तो मोनी भी उसके साथ में वापस ही चली जाती थी। वो अपने मायके में अपने माता पिता के साथ में नहीं रहती थी। दोनों का घर बार अच्छा चल रहा होता है, मोनी हंसी खुशी यहाँ रह रही होती, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि अनुराग उसके हाँ में हाँ मिला रहा होता है। जो मुंह से निकलता है वो हाजिर कर देता था गरीब, लेकिन जो मुंह से निकलता था वो हाजिर कर देता था। एक दिन अनुराग के फ़ोन पर उसके सास का फ़ोन आता है, यानी कि मोनी की माँ का, और वो बोलते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मोनी को घुमा कर ले जाओ। तो वो मोनी को दूसरे दिन लेकर चला जाता है। मोनी का जाने का मन नहीं था, अपनी ससुराल से मायके जाने का मन नहीं था, फिर भी अनुराग के कहने पर वो चली जाती है। तो वहाँ जब जाती है तो टाइम गुजरता है, गुजरने के बाद में अनुराग बोलता है कि मुझे जाना है और मोनी तुम यहीं रुक जाओ, और क्योंकि मुझे घर में पिताजी अकेले हैं, उनका भी ध्यान रखना है, और जो जानवर हैं, खेती बाड़ी भी है, उसका भी देख रेख करना, क्योंकि हमारे अलावा कोई दूसरा है नहीं। तो साथ में मोनी भी तैयार हो जाती है, लेकिन जब मोनी के माता पिता अनुराग से बोलते हैं तो अनुराग बोलता है तो रुक जाओ, तो वो रुक जाती है वहीं पर। रुकने के बाद में अनुराग अपने घर चला आता है। 2-3 दिन के बाद मोनी का फ़ोन आता है और मोनी अनुराग से बोलती है कि आओ जल्दी से मुझे लेकर जाओ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अनुराग बोलता है क्यों, क्या कोई बात हुई? कान ने कि आओगे तब बताऊँगी। तो वो पहुँच जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल जाने के बाद में वो मोनी वहाँ तैयार बैठी होती है और अनुराग जाता है, नाश्ता पानी करता है। नाश्ता पानी करने के बाद में कुछ घंटे वहाँ पर बिताता है और अपनी पत्नी को लेकर चला आता है। आने के बाद में जब मोनी अपनी पति के घर आ जाती है, और घर आने के बाद में जब वो अनुराग से बताती है तो अनुराग को सुनकर दिमाग घूम जाता है कि एक माँ अपनी बेटी का घर किस तरह से उजाड़ना चाहती है। तो मोनी यही बोलती है कि यहाँ हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, और मेरी माँ मुझे उल्टा जो है भड़का रही है कि अनुराग को छोड़ दो, हम तुम्हारी
दूसरी जगह शादी करवा देंगे, और या तो फिर अनुराग से इतना पैसा मांग लो। जब हमने मना कर दिया तो हमारे साथ में भी लड़ाई होने लगी और मुझसे बोल दिया कि आज के बाद हमारे घर नहीं मत आना। तो हमने भी अपनी माँ से यही बोला कि अगर हम मर जाएं तो मेरी जो है कर्म मिट्टी में भी मत आना। तो अनुराग से ये मोनी यही बोलती है कि मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे घर वालों को मेरी मिट्टी भी मत दिखाना। तो अनुराग बोलता है ऐसा क्यों बोल रही हो, और तुम मर जाओगी मेरा क्या होएगा? हम किसके सहारे जिएंगे? हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम किसके सहारे जिएंगे? और तुम्हारे अलावा मेरा अब कौन है? कोई भी नहीं है। जो भी है तुम ही हो। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में के सहारे ही जी रहे हैं। और तो अनुराग बोलता है कि एक माँ को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। तो मोनी बस यही बोलती है कि आज के बाद उनसे मेरा रिश्ता ही ख़त्म हो गया है, जो मुझे मेरे पति से दूर करवा रही थी। ऐसे लोगों से हम दूर नहीं जो है मिलना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक माँ बाप का सपना यही होता है कि मेरी बेटी ससुराल में जाए और आराम से रहे, हंसी खुशी रहे। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी बेटी का घर बिगाड़ने के लिए उसको पिन कर देते हैं कि कैसे भी करके ये अपने घर छोड़ जाए, अपने पति को छोड़ जाए या उसको जो है बर्बाद कर दे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रोग्राम फिर से लेकर आऊँ किसी सच्ची घटना को। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।